अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 20। आज के टॉपिक की हेडिंग मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्नीफिकेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन बेटा दो तरह की है हमारे सिलेबस के मुताबिक। एक है लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों को डिटेल के साथ डायग्राम के साथ हम स्टडी करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन दो तरह की, एक मैग्नीफिकेशन लीनियर और एक एंगुलर। इनकी डेफिनेशन, फार्मूले, मज़ीद कुछ और हिदायत इन पर बात करते हैं। लेकिन पहले वर्ड क्लियर करना है कि मैग्नीफिकेशन क्या है। ये वर्ड मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए बेटा, इस सेंटेंस को हाईलाइट कर लें, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, हमें इमेज और बड़ा नजर आएगा। कब? व्हेन ब्रॉट एन ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम इन्फिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट हम कहाँ से लाएं? इन्फिनिटी। बेटा ये वर्ड इन्फिनिटी, इसे ब्लॉक करें और इसके ऊपर लिख दें। इन्फिनिटी का मतलब होता है फार पॉइंट। जैसे आपको याद होगा पिछले लेक्चर में एक था नियर पॉइंट, ये है फार पॉइंट। नियर पॉइंट कितना था वैल्यू? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की वैल्यू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी दूर दराज से उठाकर इस ऑब्जेक्ट को करीब ले आएं, करीब लाते जाएं। व्हेन वी ब्रॉट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लाएं इन्फिनिटी से टू द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस या कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग लेंस यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाएं और करीब लाते जाएं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर तो मैग्नीफिकेशन बढ़ती जाएगी। व्हेन द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो अब जो इमेज हमें नजर आएगा उस इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इट मीन दैट मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज इंक्रीज ग्रेजुअली। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कुछ लफ्ज बेटा तवज्जो करें। पहला वर्ड तो आपको ये क्लियर हो, इन्फिनिटी मतलब फार पॉइंट और इनफाइनाइट वैल्यू। उसके बाद कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ब्लॉक करें कन्वेक्स लेंस। और ये आपने 10th में सुना था, कन्वेक्स लेंस के अंदर तमाम खूबियां मिलती हैं कनकेव मिरर में। यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस और दूसरा मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। इन तमाम की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, हम उस ऑब्जेक्ट को करीब लाते आए कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर ले आए, तो हमने देखा जो इमेज हमें नजर आ रहा है कन्वेक्स लेंस में आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता गया। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन बढ़ती गई। अब मैग्नीफिकेशन दो तरह की है, एक कहलाती है लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक एंगुलर। पेपर में जब क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव शॉट के लिए तो एहतियात करना है कि आप तमाम बच्चों को कि ये लीनियर मैग्नीफिकेशन, अगर सिंपल वर्ड मैग्नीफिकेशन होना तो आप समझ जाएं कि वो लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर सिंपल वर्ड मैग्नीफिकेशन आए तो समझ जाएं लीनियर मैग्नीफिकेशन है। डेफिनेशन बेटा हाईलाइट कर लें। डेफिनेशन क्या है? द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। ब्लॉक कर दें। देखें जनाब, मैग्नीफिकेशन का मतलब दूसरा नाम इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन। आपने क्या लेना है? रेशो बटा निस्बत। आप रेशो लें, किसको किस पर डिवाइड करें? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर आप रेशो लें, रेशो किसके दरमियान, ऊपर साइज ऑफ इमेज और बटा के नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस मैग्निफिकेशन को आप नाम देंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए जनाब, एक है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, एक है ऑब्जेक्ट। आप ऐसा करें बेटा कि ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन वाली आप चैप्टर नंबर 10 अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, वहां पहली डायाग्राम वो जरूर बनाएं। लीनियर मैग्निफिकेशन की यहाँ इन नोट्स में डायाग्राम नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में है, तो आप डायाग्राम टेक्स्ट बुक से जब आप डायाग्राम देखोगे तो उसमें एक होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के सामने एक रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। जी तो बेटा आप तमाम ने अपनी टेक्स्ट बुक में फिगर 10.1 देखनी है और बनानी है। ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसके लिए आप डायाग्राम बनाएंगे 10.1। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें तो उसमें आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को रखा हमने f और 2f के दरमियान। इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को हमने रखा कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सामने। अब आप डायग्राम में देखेंगे दो लाइट की रेज एक लेंस के डायरेक्ट सेंटर से गुजरेगी और एक बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। जहां दोनों लाइट की रेज आपस में मिले वहां बनेगा इमेज। डायग्राम अगर आपकी बुक ओपन है तो आप देख सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, f और 2f के दरमियान, और इस ऑब्जेक्ट का जो बनने वाला इमेज है 2f के बाद बनेगा और 2f के बाद इमेज। क्लियर है जी। तो आप देख सकते हैं एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज। कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है। अब आप इसी डायग्राम में देखेंगे तो आपको दो डिस्टेंस नजर आएंगे, एक का सिंबल P है और एक का Q। ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला P, इमेज का लेंस से फासला Q। एक P और एक Q, दो डिस्टेंस हैं। ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला सिंबल P, इमेज का लेंस से फासला, इमेज का लेंस से फासला Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज, और दूसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज। साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो बेटा ये डायग्राम 10.1 आपने बनानी है लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ, और ज़्यादा बेहतर, वाज़े, क्लियर, नुमाया आपको कॉन्सेप्ट वाज़े हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम लीनियर मैग्निफिकेशन। जी, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन को सामने रखते हुए पहला फार्मूला ये रेशो है बटा रेशो। रेशो किसके दरमियान है, ऊपर साइज ऑफ इमेज, नीचे बेटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का कोई सिंबल पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन यूजुअली हम इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज, इसका सिंबल I बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल O। तो मैग्निफिकेशन का पहला फार्मूला I बटा O, इक्वेशन नंबर 1। ये मैग्निफिकेशन है लीनियर। लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद हाँ जी, मैग्निफिकेशन आल्सो डिफाइन एज, अब इसकी एक और डेफिनेशन हाईलाइट करें और शॉर्ट के अंदर दो तमाम डेफिनेशन, फार्मूले सब कुछ लिखना है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। डिस्टेंस फासला, इमेज का लेंस से फासला, टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला, इन दोनों का रेशो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी अगर मैं रेशो लूं बटा तकसीम करूं, ऊपर क्या हो आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस और नीचे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, इन दोनों का रेशो ये कहलाएगा मैग्निफिकेशन।
यानी अगर मैं रेशो लूं, ऊपर क्या है, डिस्टेंस फासला, कहां से कहां तक, लेंस का इमेज से फासला, बटा, और नीचे है डिस्टेंस कहां से कहां तक, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला, इन दोनों का रेशो कहलाता है मैग्निफिकेशन। अभी जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक की बताई फिगर 10.1, उसमें मैंने दो सिंबल बताए थे, एक P और एक Q। इमेज का लेंस से फासला Q, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला P। तो ये हो गया M इक्वल Q बटा P। इक्वेशन 2 दूसरा फार्मूला, Q क्या है, इमेज का लेंस से फासला Q बटा P क्या है, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला P, Q बटा P। Q और P दोनों डिस्टेंस हैं, ख्याल रखना, P और Q दोनों बेटा क्या हैं, डिस्टेंस हैं, P और Q। और यहाँ ये भी एक इंफॉर्मेशन नोट कर लें, यहाँ देखें Q और P दोनों डिस्टेंस हैं, दोनों डिस्टेंस हैं, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में, क्योंकि ये चैप्टर लेंस पर मुश्तमिल है, लेंस पर। तो आप जो जैसे देखिए बेटा, आप आंख पर लेंस लगाएंगे तो क्या करेंगे, लेंस सेंटीमीटर में होगा या मीटर में। मिसाल के तौर पर जी बेटा, जो अल्लाह ताला ने हमारी इंसानी आंख में भी एक कन्वेक्स लेंस लगाया है, और उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। अब आप अपनी आंख में लेंस लगाएंगे तो लेंस सेंटीमीटर में होगा ना। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में ख्याल रखना है, इमेज का लेंस से फासला सेंटीमीटर में, Q सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला P सेंटीमीटर में। तो ये Q भी डिस्टेंस, P भी डिस्टेंस, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन इसका ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन, क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटी के दरमियान। इक्वेशन नंबर 1, पहला फार्मूला M इक्वल I बटाओ, ये रेशो है, I क्या है, साइज ऑफ इमेज, O क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फार्मूला M इक्वल Q बाय P, ये रेशो है, ऊपर Q का मतलब इमेज का लेंस से फासला, P का मतलब ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला। अब क्या किया आपने, कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को जी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, L M का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंबल M इक्वल है I बटा O इक्वल है Q बटा P। ये इक्वेशन नंबर 3, ये दो मेन फार्मूले हो गए लीनियर मैग्निफिकेशन के। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट करें जी, ये आप हेडिंग देंगे, अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, अपेरेंट साइज, ये शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा जी। अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करता है, ये शॉर्ट आंसर, और ऑब्जेक्टिव बनेगा अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जाहिरी साइज किस पर डिपेंड करता है, हाईलाइट करें दो नाम, एक एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अपेरेंट साइज डिपेंड करता है, नंबर 1 पहला फैक्टर एक्चुअल साइज के ऑब्जेक्ट का दर हकीकत असल साइज कितना है, और दूसरा एंगल, विजुअल एंगल, कि जब ऑब्जेक्ट को आप आंख से देखेंगे तो आंख ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विजुअल एंगल। दूसरा मेन फैक्टर विजुअल एंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अपेरेंट साइज कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 2। इसी तरह हाईलाइट कर लें ये ऑब्जेक्टिव, दस क्लोजर द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट टू द इज क्लोजर टू द आई, जितना ऑब्जेक्ट आंख के करीब होगा, हाईलाइट करें ग्रेटर इज द एंगल, उतना विजुअल एंगल ज्यादा। इस पहली डायाग्राम में देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आई आंख, तो जितना ऑब्जेक्ट आंख के करीब होगा उतना ये विजुअल एंगल बड़ा होगा, और जितना ये विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा उतना रेटिना पर ये बेटा ये येलो स्क्रॉल में आप देख सकते हैं रेटिना पर बनने वाला ये इमेज उतना बड़ा होगा। क्लोजर द ऑब्जेक्ट, ये सारी ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, क्लोजर द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट करीब होगा
आई आंखें, ग्रेटर एंगल उतना ही विजुअल एंगल उतना ही एंगल बड़ा बनेगा, एंड लार्जर अपेयर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और उतना ही ऑब्जेक्ट आपको बड़ा नजर आएगा। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट करीब है तो ये विजुअल एंगल बड़ा है, और रेटिना पर बनने वाला ये इमेज भी उतना बड़ा होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डायग्राम पर गौर करें। जी जितना ये ऑब्जेक्ट आंख से जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा विजुअल एंगल उतना छोटा, और रेटिना पर बनने वाला इमेज भी छोटा। फिर कहता है कन्वर्जिंग लेंस अलाउ अस टू प्लेस ऑब्जेक्ट क्लोजर द ऑब्जेक्ट टू आवर आई सो इट्स सबटेंडेड एट लार्ज एंगल, कि अगर आप कोई कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करें तो इस तरह भी आप विजुअल एंगल को बढ़ा सकते हैं। ये सारी बात आगे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आएगी जी। तो यहाँ बेटा तो पहला शॉट आज का वो था लीनियर मैग्निफिकेशन, इसकी तमाम तर डेफिनेशन इक्वेशन 3 तक ये लिखेंगे, और फिगर 10.1 टेक्स्ट बुक से। दूसरा शॉट अपेरेंट साइज बताएं। ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये दोनों डायाग्राम और ये सारी बातें। अब आए तीसरे शॉट की जानिब। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर। अब हम तीसरे शॉट पर हैं, एक्सरसाइज का तीसरा शॉट। अब हम डेफिनेशन को समझेंगे, मैग्नीफाइंग पावर या दूसरा नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन। पहले आप बेटा डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। टेक्निकल डेफिनेशन है द रेशो, आपने लेना है रेशो किसके दरमियान, याद रखना 2 एंगल्स के दरमियान आपने लेना है रेशो किसके दरमियान, 2 एंगल्स के दरमियान। अच्छा जी, कौन सा एंगल, तवज्जो आगे। ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। इस स्टेटमेंट को आपने समझना है, तो स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं बेटा आपकी तवज्जो इन 2 डायाग्राम पर पहले करता हूं। अगर आपको ये दोनों डायाग्राम क्लियर हैं तो आपके लिए हर चीज समझने में आसान होगी जी। तवज्जो है जी, यहां बेटा गौर करें। 2 डायाग्राम, ये सी और डी 2 डायाग्राम आपके सामने हैं। आपके पास ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने आंख से, ये है ऑब्जर्वर की आई, अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है नंगी आंख, नेकेड आई, यानी मैंने अपनी आंख पर कोई ग्लासेस, कोई लेंस, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी अनएडेड आई है, और ये है और ए भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखा। नियर पॉइंट, डी नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। सी डायाग्राम पर तवज्जो। ए बी बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको मैंने आंख से, अनएडेड आई, नंगी आंख से कितने फासले पर रखा, 25 सेंटीमीटर के फासले पर डी रखा। अब मेरी आंख, ये मेरी आंख डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रही है, और जो एंगल बना रही है वो है अल्फा। तो पहली बात, अल्फा एंगल किसके साथ बनता है, ऑब्जेक्ट के साथ, जब हमारी आई क्या हो, अनएडेड आई, नेकेड नंगी आंख। याद रहेगा पहली डायाग्राम, इस सी डायाग्राम में याद रखना अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल हमेशा बनेगा और ऑब्जेक्ट के साथ, और अल्फा एंगल के लिए हमारी आंख का क्या होना लाजमी है, अनएडेड। बेटा मैंने अपनी आंख पर कोई लेंस, ग्लासेस नहीं लगाए, मैं अनएडेड आई से, इस अनएडेड आई से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो जो एंगल बनेगा वो अल्फा। याद रहेगा, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा अनएडेड आई से। अच्छा जी, अब ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे क्लियर वाज़े नुमाया नजर नहीं आ रहा, मुझे ये ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूं,
तवज्जो अब डी डायाग्राम पर, ये मेरी आई है, मैंने अपनी आंख के ऊपर ये कन्वेक्स लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग लेंस लगाया। ऐसे है जी, ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने अब क्या किया, अपनी आंख पर अब क्या लगाया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब मेरी आंख अनएडिड नहीं है, क्योंकि अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी आंख पर कन्वेक्स लेंस। आंख पर मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब देखो जरा, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसे आंख के करीब लाया, 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर। ओके जी, आंख के ऊपर मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का बेटा इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम फासले पर रखा था। ये कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का बनाएगा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ये इमेज। अब ये इमेज जो आंख के साथ जो एंगल बनाएगा वो है बीटा। याद रखना ये बात, बीटा एंगल किसके साथ बनता है, इमेज के साथ। जब मैं अपनी आंख पर इस्तेमाल करूंगा कन्वेक्स लेंस। जब तक ये दो बातें नहीं याद होंगी, ऊपर स्टेटमेंट क्लियर नहीं। बीटा एंगल किसके साथ बनता है, इमेज के साथ। जब मैं अपनी आंख पर कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूं कन्वेक्स लेंस। अल्फा और बीटा दो एंगल हैं, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा एंगल इमेज के साथ। अल्फा के लिए आपकी आई क्या थी, अनएडिड आई थी, और बीटा के लिए आपने अपनी आंख के ऊपर पहले ही क्या लगाया, कन्वेक्स लेंस लगाया। फिर ऑब्जेक्ट को इस कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर रखा, 25 सेंटीमीटर से कम फासले पर इस ऑब्जेक्ट का बना इमेज। अब अगर आपको ये दो डायाग्राम और ये सारी बातें क्लियर हैं, तो अब स्टेटमेंट का हर फिक्रा समझ आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन का, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है जी, द रेशो, ये रेशो है। अब जरा फिक्रे पर गौर करें और मुझे बताएं, स्टेटमेंट रीडिंग कर रहा हूं, बताइएगा कि ये अल्फा है या बीटा। आपने रेशो लेना है दो एंगल्स के दरमियान। पहला एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस। पहला एंगल, फिक्रे पर गौर करें, एंगल सबटेंडेड, एंगल जो बने बाय इमेज, एंगल जो बनाए इमेज एज सीन, जब आप इमेज को देखें थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से जब आप इमेज को देखेंगे तो इमेज के साथ बनने वाला एंगल, जी बेटा कौन सा है ये, कौन सा है, बीटा, बिल्कुल सही, बीटा। टू दैट सबटेंडेड, एक और एंगल सबटेंडेड एंगल बने बाय द ऑब्जेक्ट एंगल बनाए एट द अनएडिड आई ऑब्जेक्ट को देख रही है, जो एंगल बनाए कौन सा था बेटा, अल्फा। तो इसी तरह अगर आप रेशो लें दो एंगल के दरमियान, इस रेशो को कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाइंग पावर। मैथमेटिकली फार्मूला है एम का मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम इक्वल बीटा बटा अल्फा, इक्वेशन 4 फार्मूला। ये रेशो है, एंगुलर मैग्निफिकेशन रेशो है, फार्मूले में देखें रेशो है दो एंगल के दरमियान, अल्फा और बीटा, ऊपर बीटा नीचे अल्फा। बीटा क्या है, एंगल जो सबटेंडेड बने बाय इमेज। बीटा एंगल कौन बनाता है, इमेज। जब आप देखते हो इमेज को थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस से, और अल्फा एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के साथ जब हमारी आई होती है अनएडिड। इन दो एंगल्स के दरमियान रेशो एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये दोनों एंगल हैं सेम क्वांटिटी, कैंसल, नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो बेटा आज का ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में 3 शॉर्ट आंसर थे, हर शॉर्ट में अलग अलग डायाग्राम्स हैं। जो डायाग्राम नहीं बनाएगा 1 नंबर कटेगा।
सारी डिटेल, थ्योरी, हर चीज़, हर लाइन को सुने, समझें, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव बेहतरीन हल हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।